गुरु शिष्य परंपरा एक झलक। आज से हजारों वर्ष पहले की बात है। भारत में आज की तरह पाठशालाएं नहीं थी। छात्र गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। आश्रम वनों में होते थे और ऋषि मुनि शिष्यों को शिक्षा देते थे। ऐसा ही एक आश्रम अमोध धौम में ऋषि का था। यह आश्रम शिक्षा दीक्षा के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। विद्यार्थी यहाँ रहकर विद्या प्राप्त करते थे। वे गुरु जी के घर का काम भी करते थे। अमोद धौम के पास धान का एक खेत था। इसी की उपज से आश्रम का काम चलता था। विद्यार्थी बारी बारी से खेत का काम करते थे। ऋषि के शिष्यों में एक था अरुणि। अरुणि एक दिन खेत का काम करने की बारी उसकी थी। उस दिन वर्षा हो रही थी। गुरुजी ने अरुणि से कहा, वत्स जाओ, जाकर देखो कि कहीं पानी खेत की मेड़ न तोड़ दे। अरुणि खेत पहुंचा। अरुणि ने देखा कि एक जगह पर खेत की मेड़ से पानी रिस रहा है। उसने मेड़ पर मिट्टी और कंकड़ पत्थर डालकर पानी को रोकने की कोशिश की। फिर भी मेड़ की दरार चौड़ी होती गई। उसकी उसकी चिंता बढ़ गई। वह तुरंत खेत में पड़ी दरार के मुहाने पर लेट गया। खेत में से पानी निकलना बंद हो गया। ठंड के कारण उसका शरीर शिथिल पड़ने लगा। रात हो गई। अरुणि के अभी तक न आने से गुरुजी व्याकुल हो उठे। गुरुजी अपने 4-5 शिष्यों के साथ अरुणि को ढूंढने खेत पहुंचे। खेत के चारों ओर घना अंधेरा था। अरुणि को कहीं नहीं देख उनकी चिंता बढ़ गई। वे जोर से चिल्लाए, बेटा अरुणि, बेटा अरुणि। अरुणि ने गुरुजी की आवाज़ पहचान कर बड़ी कठिनाई से बोल सका, गुरुजी मैं यहाँ हूँ। गुरुजी जल्दी से वहां पहुंचे। गुरुजी ने अरुणि को देखा तो अचंभे रह गए। उन्होंने अरुणि को उठाया और सीने से लगा लिया। ऐसा था गुरु भक्त अरुणि। बड़ा होकर यही अरुणि वेदों और शास्त्रों का बहुत बड़ा ज्ञाता बना और उदालका ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ।